हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, आज के रिव्यू में सुचि जी ही छाई हुई हैं, तो सुनते हैं क्या कहती हैं सुचि जी। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अनुपमा से करते हैं शुरुआत। हाँ जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए। जो कई बार क्या होता है ना, आप बीच में फंस जाते हो, आपको पता नहीं चल रहा। ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं कि दुखी मतलब कोई नुकसान ना हो और किसी को खुश भी हो, क्योंकि उसको अनुपमा की इसलिए डर है कि पाकि ऐसा इंसान है कि वो कुछ भी करेगी। जैसे आमिर के रिश्ता के वो ऐसे ही किया था, उसने अधिक से किया था, अधिक सुधरा गया था, उसे छोड़ दिया था। अगर होती तो ईशानी आज ऐसे नौबत नहीं आती, क्योंकि ये पाकि की वजह से, और पाकि इस वजह होने के कारण भा और लीलाबा और वनराज, वो सिर्फ इसकी वजह से, क्यों जो ईशानी बहुत गलतियाँ की, गड़बड़ की, अगर सीधे रास्ता आए सिर्फ अनु के वजह से। और बापूजी और ऑफ कोर्स प्रेम ने थोड़ा सा मदद की, लेकिन उसने बहुत, और राघव ने बहुत मदद की। उसने अच्छे कर्म की वजह से होता है। और कई बार क्या होता है कि से देखो, आपको क्या होता है ना, लीलाबा अनुपमा के बारे में जानती है, लेकिन वो अपने गुस्से की वजह से अनुपमा को जो भी कह रही है वो सूझ नहीं रही है। अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। ये दोनों का प्यार हमेशा रहेगा, उनको कौन अलग कर पाएगा। साथ ही साथ कर लेना, घर में रह के एक ही जगह तो गड़बड़ नहीं होगी। वैसे भी कहाँ गड़बड़ हुई थी, टीके रह रही थी ना। प्यार कहीं पे भी हो जाता है, ये किसी के बस में नहीं होता। सच्चा प्यार दिखाई देता है। शादी करने से वो ठीक भी हो जाएंगे, ठीक भी रखेंगे रिश्ते, लेकिन मुझे पाकि पर विश्वास नहीं है। अगर 1% ईशानी पर विश्वास हो भी, मुझे पाकि पर 1% भी विश्वास नहीं है। ये कुछ गड़बड़ करेगी। कुछ तो रिश्ता नहीं संभाल नहीं पाई, ना ही माँ बाप को संभाली थी। उसके बाद अनुज अनुपमा के भी वो कहीं लगे, वो भी थी, क्योंकि उसने राही का भी दिमाग खराब हो गया। अभी राही ईशानी को समझा रही है, कहीं इनडायरेक्टली शिव सिंह समर का बेटा अंश, क्योंकि पता चला बार बार वहाँ पे देख रही थी। ये संभाल के धीरे, क्योंकि वहाँ पर तो बस टॉन्ट मार रही थी परी पर, और इससे इसको राही पर। और ऑफ कोर्स मुँह कैसे खुलेगा नहीं। गौतम जी, पर माही ने सही कहा, जल्दबाजी मत करो, आराम से उचकर करो। को जो मैंने किया था तुम भी मत करो, तुम आराम से सोचो, हम तेरे साथ हैं। फिर से शुरू, प्रेम को बीच में मत, यहाँ पे फिर से शुरू हो गई। इसको कोई भी होता है ना, अगर सही हो गलत हो, कोई भी पत्नी भी साथ ही देगी अपनी पति का, लेकिन गूंगी गुड़िया होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ इतना बोल रही थी, तब क्या कर रही थी जब उसकी मुँह बोली माँ, जैसे सो कॉल्ड माँ, इतना झूठ बोल रही थी। वो जीत चुकी थी, सारा फंसा कर जब वो थी, इसलिए अनुज ने उसे निकाल दिया था। वो कहाँ था? ये लोग याददाश्त भूल बहुत खराब है, उसको थोड़ा जॉग द मेमोरी कहते हैं। तो ये होता है ना। तो और दूसरी बात, उसको उनके पर गुस्सा नहीं है, क्योंकि वो समझ चुकी है कुछ ना कुछ हुआ है, तो वो क्या कर सकते थे, नहीं बता पाए। अभी वो बाहर लेके आएगी फिर से, लेकिन वो चुपचाप से ऐसे मानेगी अनु, उसके एक शब्दों में लपेट कर, वो मतलब जैसे शहद में लपेट कर दे देगी। ये लोग दंग रह जाएंगे। वो उनका प्लान होगा सेपरेटली,
क्योंकि ये ना थोड़ा सा टेढ़ी है रिश्ता। अगर ये सीधी उंगली नहीं निकाल पाते तो आपको टेढ़ी उंगली से ही करना पड़ेगा। अब ये वो मेथड वो निकालेगी अनु, अभी देखते हैं। करेक्ट कहा सुचि जी कि पाखी पर विश्वास नहीं है। अगर ये रिश्ता हो भी जाता है शानी का बंकू का, तो पाखी कहाँ चुप रहने वाली है, उसको तो बंकू नौकर ही दिखेगा, तो वो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है। और आपने ये भी सही कहा है, जो मतलब बाकी करेक्टर्स के ऊपर आपने बात कही है, बिल्कुल करेक्ट है। बढ़िया रिव्यू। तो आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये रिश्ता का रिव्यू। हाँ जी, मैं सोच रहा अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, ये गलत कर रहे हैं ये दोनों। और क्या कहेंगे, ये बंदर और मैं भूल जाती हूँ बीच बीच में उनका नाम। वो बोल रही है देखो तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें रहना पड़ेगा, बट ये लोग जब तक पूरे सच नहीं बताते ऐसे होगा। तानिया तो माँ बनने वाली, हम तो पता चला जाए, पर सरप्राइज इसलिए कह रही है कि पति ये तानिया बहुत प्यार करती है दोनों बच्चियों से, बहुत प्यारी लड़की है। तो उसने जल्दी से भेज दिया था, लेकिन उसको पता नहीं है। अभी दादी साहब किस हक से बोल रही है अनमोल को माफ़ी मांगने के लिए? मैंने क्या किया था? आपको उनको भरोसा नहीं कर पाए, जब आप माफ़ी मांगे तभी हम तेरा साथ करेंगे। ये कौन सा रिश्ता है? विश्वास होना चाहिए ना, सम्मान होना चाहिए ना। और कृष्ण को इतना छूट देने के ये बहुत गलत किया है। क्या हाल बना रखा है, पैसे की तंगी, ये सब ये क्या है? वो संभाल लेंगे। और ये डॉक्टर कहीं ना कहीं ऐसा करने के बजाय, वो मेडिसिन लेने के बजाय, इसलिए ये हाल है। अगर नहीं करता तो क्या? ये प्रॉब्लम है ही कि आपको दवाई देने से ये प्रॉब्लम है, ना देने से भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको सर फट जाएगा। क्योंकि ये जहाँ वो केस कर रहा है वो थोड़ा मुश्किल है। अभी उसने 10 लाख वापस करने के लिए, अब क्या करेगी वो मुश्किल पे बढ़ रहे हैं। लेकिन कान्हा जी रास्ता दिलाएंगे। अभी मुश्किल लग रहा है पर उनका, लेकिन सच इतना छुपाएगी तो प्रॉब्लम है। और क्या पता कुछ भी ना हो और रिपोर्ट गलत आएगा। अभी देखो ये पता नहीं, ये कुछ तो जोल है। ये कृष मौके में रह रहा है। पर अबीरा ने एक बात के लिए सही किया कि उसने जो फ़ोटो लेके, तो वो नेगेटिव है, उसने पीना नहीं किया था। अब वो क्या करेगा? अभी दवाई की वजह से ये सब हुआ है। मुझे क्या डर लगा कि दवा में कुछ ऐसा हो, अल्कोहल जैसे इंडिकेशन हो सकता है, क्योंकि कई बार मुझे ज़्यादातर ट्यूमर सर्जरी से होता है। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या कर रहे हैं। तो दोनों के लड़कियां अभी क्यों आए हैं? आने की ज़रूरत क्या थी? उसके होमवर्क की शीट ये इस पे चला गया, अब वो करना पड़ेगा। तो हेवी डोसेस की वजह से ये देना पड़ेगा। ये स्लीपिंग का है, ये वो फंस गई है। बार बार ये रिपोर्ट है, ये है, वो दोबारा नहीं की क्योंकि पैसा लगेगा। ये लोग कुछ सही तरीके से उनको दिखाना चाहिए। ये थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, देखते हैं। यस, बिल्कुल सही। दादी कौन सा रिश्ता निभा रही है अरमान और अभीरा के साथ, अभिमान के साथ, क्योंकि जिसके ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया दादी पे, दादी ही उन पे विश्वास नहीं कर रही है। तो रिश्ते तो विश्वास पे ही टिके होते हैं। तो दादी ने इस रिश्ते को हिला दिया है। करेक्ट कहा आपने। और आगे बढ़ते हैं क्योंकि की तरफ। से अंजना जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि साथ सीज़न 2 के लिए जो तो शुरू हो गया। डिज़ाइंस अपने नाम कर दिया, उधर सिर्फ ड्यूल अटैक कर रहा है। उसके ज़रिया नहीं पता होता है, बात को समझना चाहिए। बात को दिखाई दे रहा है ना,
तो उसको वैष्णवी को कैसे पता चलेगा? क्योंकि वैष्णवी बहुत सीधी है पर थोड़ी सी बेवकूफ़ भी बन रही है। क्योंकि जब हो जाए तो रखे तो जाए थोड़ी ना, बाथरूम के साथ वो आएगा, कुछ मौका देख के वो कर दिया होगा। तो बाकी काम करे तो वहाँ पे कर दिया होगा, उसने यही कहा होगा। और दूसरी बात, उसने जानबूझकर पिक्चर्स उसने नकुल के भेज दिया है। तो पीछे से जब वो कुछ कर रहा था ना वैष्णवी, कुछ वो लगता है वो नियत ने किया होगा, क्योंकि वो जितना भोली दिखती है ना वैसे नहीं है। तो उसने शुरू कर दिया। और तुलसी को तो पता चला है, लेकिन अगर तुलसी नंदिनी एक नहीं हुए तो बॉस के रिश्ते दाव पर है। वो डिवाइड एंड रूल कर रहा है, अभी बहुत संभाल के करना है। नकुल अगर पार्थ को नंदिनी को दिखाई दे रहा है तो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं। वैष्णवी तुलसी की तरह है, अभी वो कुछ करेगी तो उसका पता चलेगा कि ये लोग क्या समझते हैं, फ़ोन कंपनी पे से नहीं दिखाई नहीं देगा क्या? अभी उनको एक जुट होना पड़ेगा और करण को इसमें बीच में पड़ना पड़ेगा, नहीं तो सारे रिश्ते टूट जाएंगे। देखते हैं। यस सुचि जी, युद्ध शुरू हो गया है, बिल्कुल करेक्ट कहा। और रियो को यही करना है, यही करने का उन्होंने सोचा है, डिवाइड एंड रूल। और जहां तक आपने कहा है कि ये जो मैसेज हुआ है नकुल को, इसमें नीति भी शामिल हो सकती है, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच। ये थे सुचि जी के रिव्यूज। तो कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.